हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि पहाड़ में यानकी को रुआनली मिल जाती है और उसके साथ ही रुआनली के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो अपराधी है, उसे ले जाओ। ये सुनकर यानकी गुस्से में उसको सज़ा सुना देता है। फिर यानकी और रुआनली शॉपिंग से आ रहे होते हैं और रास्ते में रुआनली यानकी को मिठाई खिला देती है। अब आगे यानकी मिठाई खाते हुए कहता है, मुझे इतनी बेबाकी से बात करने के लिए क्षमा करें। रुआनली कहती है, मुझे बताओ इस चेस्टनट का स्वाद कैसा है। यानकी शर्माते हुए कहता है, बहुत मीठा, पूरी तरह पकाया गया। ये कहते हुए उसके कान ही लाल हो जाते हैं। रुआनली अपने मन में कहती है, वह हमेशा अचानक क्यों चला जाता है। रुआनली अपने रूम में आती है और बुक देखते हुए मन में कहती है, पुस्तक में कटे हुए बाल गायब हो गए हैं। तो क्या वह जानबूझकर मेरे साथ आया और फिर अन्य शिष्यों को यहाँ खोज करने दिया। रुआनली कहती है, डेविल मेल लीड के साथ डील करना सचमुच डिफ़िकल्ट है। इस गति से मुझे जल्द ही खोज लिया जाएगा और मैं इस प्लाट को कंप्लीट कर लूँगी। डेविल कहता है, नहीं, यह आवश्यक रूप से सच नहीं है। डेविल अपने मन में कहता है, ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार एक रूटीन मैटर के लिए रुआनली की जगह की खोज करता है, लेकिन अब वह बहुत परेशानी से गुजर चुका था। जाहिर है कि उसने उसकी फीलिंग पर विचार किया। वह नहीं चाहता था कि वह परेशान हो। रुआनली कहती है, नेक्स्ट टाइम हमें अधिक केयरफुल रहना होगा, है ना। डेविल अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेल लीड के मन में रुआनजियाली के लिए फीलिंग डेवलप हो गई हो। दिलचस्प बात यह है कि उत्कृष्ट मेल लीड दरअसल में दुष्ट विलेन के झांसे में आ गया। क्या अलग थलग रहने वाली रुआनजियाली प्रभावित होगी। अगर वह ऐसी है, लेकिन अंत में उसे अपने प्रेमी के हाथों मरना पड़ता है, उसे एक अलग तरह का टूटना दिखाना चाहिए, है ना। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यानकी संप्रदाय के नेता के पास आकर उन्हें ग्रीटिंग करता है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, उठो यानकी, केस में क्या कोई प्रोग्रेस हुई। यानकी कहता है, मैंने कल्प्रिट की जांच करने के लिए मास्टर के निर्देशों का पालन किया, लेकिन मुझे कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन अभी भी, यह कहते हुए यानकी रुक जाता है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, मुझे बताओ। यानकी कहता है, मैंने उन 2 शिष्यों की जांच की जो हाल ही में मारे गए थे। पता चला कि आधे साल पहले उन्होंने पहाड़ के किनारे में स्थित कस्बे में एक लड़की के साथ अपवित्र व्यवहार किया था और अंत में उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। संप्रदाय के नेता गुस्से में कहते हैं, बास्टर्ड, यह हमारे बादल अमर संप्रदाय के रेपुटेशन पर पूर्ण कलंक है। यानकी कहता है, मैंने उन शिष्यों पर भी गौर किया जो मारे गए थे और पाया कि हत्या और लूटपाट के अलावा उन्होंने कई घृणित काम भी किए थे जो हमारे संप्रदाय के लिए शर्म की बात थी। वे मरने के लायक थे। इसलिए मैं अनुमान लगाता हूँ कि हत्यारे का एक विशेष लक्ष्य है। मारे गए प्रत्येक शिष्य ने बड़े बड़े बुरे काम किए हैं। इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारा न्याय कर रहा है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, आगे बढ़ो। यानकी कहता है, यह हत्यारा आम लोगों से अलग है। अगर कोई साधारण व्यक्ति बुराई से घृणा करता है और न्याय करना चाहता है, वह बुरे कामों को सार्वजनिक कर देगा और उन्हें सजा के लिए अमर बादल संप्रदाय को सौंप देगा। इसके बजाय इस हत्यारे की तरह दुष्टों को गुप्त रूप से मारने का चुनाव करें, जब तक कि वह हत्यारा अब बादल अमर संप्रदाय की सत्ता और निष्पक्षता पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए उसने व्यक्ति रूप से उन लोगों को मार डाला। संप्रदाय के नेता कहते हैं, उसे बादल अमर संप्रदाय में कोई विश्वास नहीं है। यानकी, वेल डन, जांच जारी रखो, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया एक तरफ हट जाइए। हालांकि मामले की जांच करते समय अपनी कल्टीवेशन अनदेखा न करें। संप्रदाय सम्मेलन जल्द ही होने वाला है। यानकी कहता है, मास्टर जी, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, यह क्या है। यानकी कहता है, सर्दी आ रही है और मैंने पाया है कि सीनियर रुआन के पहाड़ी निवास में मौसम के लिए आवश्यक आपूर्ति की कमी है। क्या हम तैयारी के लिए किसी को भेज सकते हैं। संप्रदाय के नेता अपना माथा ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आह,
मेरी छोटी बहन हमेशा बातें अपने तक ही सीमित रखती है और कुछ नहीं कहती। इसका असर अंत में उसके स्वास्थ्य ही पर पड़ेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगले महीने उसे आप युवाओं को अमर संप्रदाय पर्वत पर आराम करने के लिए ले जाने दें। यानकी पूछता है, सीनियर रुआन हमारे साथ संप्रदाय सम्मेलन में शामिल होंगी? इसका उत्तर तो हमें नहीं बताया गया। सीन शिफ्ट होता है। सभी शिष्य इकट्ठे हुए होते हैं। एक शिष्य कहता है, बड़े भाई हम सब यहाँ हैं, चलो जल्दी चले ताकि हम अमर संप्रदाय पर्वत पर जल्दी पहुँच सके। यानकी कहता है, थोड़ी देर और रुकते हैं, सीनियर रुआन अभी तक नहीं आई है। झाओ के पीछे से दो शिष्य आपस में बात कर रही होती हैं कि हम सब यहाँ हैं, सीनियर रुआन अभी तक क्यों नहीं आई? यह कितना सौभाग्य की बात है। दूसरी शिष्या कहती है, यह मत भूलो कि सीनियर रुआन ने पिछली बार बड़ों का भी सामना नहीं किया था, जूनियर्स की तो बात ही छोड़ो। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इनके एडवेंचर में क्या होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।